ਰੀ ਜੋ ਗਨ ਤੇ ਪੈਨ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਸਾਲਿਓ ਇਹ रेवोल्यूशन आ सिद्धू की इन लाइंस का अर्थ है कभी मूसे वाला सर्च करो जो बंदूक और कलम का मेल है आप वायलेंट मुझे बताते हो ये हिंसा नहीं क्रांति है। सिद्धू मूसेवाला की सॉन्ग की लाइन उनकी लाइफ पर परफेक्ट फिट बैठती है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, सिद्धू वही लिखते थे जो वो खुद फील करते थे। वो सच में गन और पेन का फ्यूजन थे। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपनी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को अपना बैड लक मानकर उन सिचुएशंस के सामने सरेंडर कर देते हैं, और दूसरे होते हैं वो जो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। मूसेवाला की लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उनका एटीट्यूड हर प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ते जाने का था। और यही वो रीज़न था कि बहुत ही कम एज में उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। कॉलेज के दिनों में सिद्धू मूसेवाला की सिंगिंग की हर कोई तारीफ किया करता था, और इस अप्रिसिएशन ने उन्हें मोटिवेट किया कि वो भी किसी म्यूजिक स्टूडियो के लिए सॉन्ग गाएं। इसके लिए उन्होंने बहुत टाइम तक ट्राई भी किया, लेकिन कुछ खास रास्ता मिल नहीं पाया। कुछ सॉन्ग राइटर्स ने तो क्लियरली नो बोल दिया, तो कुछ बहुत ही ज़्यादा पैसे की डिमांड करते थे। सिद्धू की सॉन्ग गाने की इच्छा तो थी, लेकिन उस टाइम उनकी जेब खाली थी और उन्होंने खुद लिखना शुरू भी नहीं किया था। फिर भी वो निराश नहीं होते थे। सिद्धू ने मन में ठान रखा था कि उन्हें एक अच्छा सिंगर बनना है, और वो इसके लिए अलग अलग लोगों से मिलते भी रहते थे। वहीं कुछ समय बाद उनके पास एक फेमस सॉन्ग राइटर का फोन आता है, और वो उनसे कहते हैं कि सिद्धू उनके सॉन्ग गा सकते हैं। इस कॉल ने 21 वर्ष के सिद्धू को इतनी खुशी दी कि एक्साइटमेंट की वजह से उन्हें रात भर नींद नहीं आई थी उस दिन। अगले दिन वो उस सॉन्ग राइटर को अपने स्प्लेंडर पे मिलने जा रहे थे। उनकी एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था। उस सॉन्ग राइटर का गांव मूसा से काफी कोस दूर था। रास्ते में बारिश होने लगी। वो सर से पैर तक भीग गए, लेकिन उन्होंने अपनी लालसा की आग उस बारिश में बुझने नहीं दी, और वो चलते रहे। जैसे ही सिद्धू ने उस लिरिसिस्ट के शहर में पहुंचकर उन्हें फोन किया, उसने मिलने से इनकार कर दिया। इस इंसिडेंट ने सिद्धू को पूरी तरह तोड़ दिया था। इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा तो आया, लेकिन वो हर सिचुएशन में कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढने में बिलीव रखते थे। उन्होंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि वो अब खुद के गाने लिखेंगे। वो कहते हैं ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। बस सिद्धू के साथ भी यही हुआ। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि खुद के सॉन्ग लिखने की ठान ली। काफी मुश्किलों का सामना कर जैसे तैसे उन्होंने खुद के सॉन्ग्स लिखे और अपनी करियर की स्टार्टिंग एक लिरिक्स राइटर के तौर पर की। शुभदीप नाम कूल और आर्टिस्टिक जैसा साउंड नहीं कर रहा था, इसीलिए शुभदीप ने अपने नाम के साथ गांव का नाम जोड़ लिया। इसके बाद वो बन गए सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू ने पंजाबी सिंगर निंजा के लिए लाइसेंस टाइटल से एक सॉन्ग लिखा, जो 2016 में स्पीड रैकेट के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था। इसी के बाद उनका सेकंड सॉन्ग गाया था पंजाबी सिंगर दीप जंडू ने। उस वक्त तक सिद्धू को म्यूजिक की फील्ड में कोई खास पहचान नहीं मिली थी, और उनका स्ट्रगल जारी था। साल 2016 की बात करूं तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की, लेकिन उनकी फैमिली मेंबर्स चाहते थे कि वो आगे की स्टडीज कंटिन्यू करें। वही मिडिल क्लास फैमिली वाली कोशिशें कि एक बार पढ़ाई कंप्लीट कर ले तो फिर लाइफ में मज़े ही मज़े हैं। अपने पेरेंट्स की इच्छा को पूरा करने के लिए वो मास्टर्स करने के लिए कनाडा चले गए थे। ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा, और यहाँ उन्हें म्यूज़िक को और भी ज़्यादा और अच्छे ढंग से समझने में हेल्प मिली। ये कह सकते हैं कि उन्हें अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल गया था। यहाँ का आर्टिस्टिक माहौल उनके म्यूज़िक के करियर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। कनाडा में उन्होंने अलग अलग तरह के लोगों से मिलना स्टार्ट किया, और उन्हें ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो अब अपना करियर म्यूजिक की फील्ड में अच्छे से सेट कर सकते हैं। हालांकि उस टाइम किसी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें अपना कोर्स चेंज करना पड़ गया था। वैसे भी सिद्धू का पूरा फोकस म्यूजिक पर ही था, इसीलिए उन्हें इंजीनियरिंग छोड़ने का दुख नहीं था, और अपने एक अंकल की हेल्प से उन्होंने होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन भी लिया था। तब तक वो कुछ सॉन्ग्स लिख चुके थे। अच्छा, कनाडा को लेकर एक किस्सा बहुत फेमस है कि होटल मैनेजमेंट कोर्स के दौरान सिद्धू मूसेवाले को एक होटल में इंटर्नशिप करनी पड़ी थी। वहीं बर्तन धोते हुए एक दिन उनके कुछ नाइजीरियन दोस्त
उन्हीं के लिखे हुए पंजाबी सॉन्ग्स पर डांस कर रहे थे और कह रहे थे कि कितना अच्छा म्यूजिक है। एक तरफ लोग उनके सॉन्ग पर नाच रहे थे और दूसरी तरफ वो बर्तन धो रहे थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें भी फेस की थी, लेकिन वो अपने टारगेट से भटके नहीं। सिद्धू के सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई 2017 में आए गाने जी वैगन से। ये डुएट सॉन्ग था जिसमें सिद्धू के साथ सिंगर गुलरेज अख्तर ने अपनी आवाज दी थी। ये उनका फर्स्ट सॉन्ग था, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं रहा। इसके बाद अगस्त 2017 में सिद्धू का नया गाना आया, सो हाई। इस सॉन्ग ने मूसेवाला की लाइफ और करियर दोनों को ही सो हाई मतलब नई हाइट्स पर पहुंचा दिया था। दुनिया भर की हर कार, हर दुकान, हर हेडफोन, हर घर, हर जगह बस यही गाना बज रहा था। और पंजाब से लेकर कनाडा तक पूरे वर्ल्ड में उन्होंने धूम मचा दी थी। इसके बाद उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों सोचिए, जिस शख्स के लिए गाने लिखने के लिए लोग इनकार किया करते थे, आज उसके सॉन्ग एक नशे की तरह लोगों के दिलो दिमाग में बस गए थे। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रिजेक्शन को सक्सेस में कैसे बदलना है, ये मूसेवाला ने अपने इस सॉन्ग से साबित कर दिया था। अब उनकी लिखे गाने ही उनकी पहचान बन गए थे। इस एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला के उन सॉन्ग्स के बारे में जिसकी वजह से ही वो 24 साल की उम्र में पंजाब के सबसे मशहूर सिंगर्स में से एक हो गए थे।